नमस्कार, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। आज मैं फिर से एक लाया हूँ श्री गुरु जी जीवन प्रसंग की पुस्तक को। और आज के दिन हम लोग देखेंगे माँ के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, यानी महानारी के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए। इसको लेकर के यह चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग इसको चौथे चैप्टर को लेकर के आए हैं, मातृत्व के प्रतीक नारी। ये चैप्टर जिसमें चौथा अध्याय है उनकी मातृदृष्टि। इसके पहले आपसे आग्रह है, हमारे चैनल पर आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों, अपने संशयकों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नगर की बात है। उत्तर प्रदेश यूपी, यानी अभी यूपी है, उसके एक बड़े नगर की बात है। एक प्रमुख संघ अधिकारी के पुत्र का यज्ञोपित था, यानी यज्ञ का होता है जो अपना जनेऊ होता है, जनेऊ का यज्ञोपित वहाँ पर बोलते हैं, उसका जनेऊ था, यज्ञोपवीत था। बहुत से संशयक मौजूद थे, श्री गुरु जी भी पधारे थे। कामकाज में महिलाएं भी रहती थी, पर्दा आदि का झंझट नहीं था। प्रसंगात या स्वभाव ही दुर्बलतावश एक संशयक की नज़र किसी महिला की तरफ उठ गई होगी, और कोई संशयक है जो किसी महिला की तरफ में किसी नज़र से देखा होगा या किसी गलत नज़र से देखा होगा, तो उसकी नज़र उठ गई। और गुरुजी, श्री गुरु जी ने उसे किस तरह देख लिया ये पता नहीं। वो कैसे श्री गुरु जी की नज़र उस पर चली गई यह कोई समझ नहीं पाया, लेकिन वो गुरु जी उस संशयक को देख लिए कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी कहीं देख रहा है। भीड़ भाड़ काफ़ी थी, किंतु बीच में चलते फिरते समय 5-6 संशयकों की एक टोली जब श्री गुरु जी के सामने पड़ गई तो उन्होंने उस टोली को रोककर कहा। और जब 5-6 संशयक भीड़ भाड़ थी और उसकी एक टोली, जो टोली में चलते हैं 5-6 लोग एक साथ, तो एक संशयक जो टोली 5-6 लोग की थी वहाँ पर रोक करके कहा महिलाओं के लिए, महिलाओं के मुख की ओर नहीं, चरणों की ओर देखना चाहिए। इतना कहकर श्री गुरु जी आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा महिलाओं के मुख की ओर नहीं देखना है, फेस नहीं देखिए, बॉडी नहीं देखिए, उनके चरणों की तरफ देखना चाहिए। इतना कहकर श्री गुरु जी आगे बढ़ गए और यह पार्टिकुलर किसी को इंगित करके, यानी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के न बोल करके वो पूरे ग्रुप को बोले, तो उसमें जो किया है, जो गलत काम किया है, वो समझ जाएगा कि ये मेरे लिए बोले हैं। इससे क्या हुआ कि एक संशयक को किसी तरह नाराज भी नहीं होगा और गलत तरह से बाकी सब संशयक उसको देखेंगे भी नहीं। यानी गुरु जी पूरी तरह से अपने उसको समझा भी दिए, बता भी दिए और अपना काम भी कर लिए। कोई संदर्भ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की ओर इंगित नहीं, कोई जान ही नहीं सका कि श्री गुरु जी किसके लिए कहा है। यद्यपि उस टोली में वह संशयक भी अवश्य रहा होगा, वह समझ भी गया होगा कि श्री गुरु जी उसे देख लिया है और सबकी दृष्टि में उसकी फजीहत भी बच गई और सदा के लिए उसकी शिक्षा भी मिल गई। कालांतर में कई वर्षों के बाद उन्हीं सज्जन के यहाँ बेटी के विवाह का आयोजन था। आमंत्रण में श्री गुरु जी पधारे। महिलाओं से घर बाहर महिलाओं से घर बाहर भरा था। वर वधू की आशीर्वाद के समय बड़े बुजुर्ग पुष्पाक्षत डालकर आशीष देते हैं। पुरोहित मंत्र पाठ करते जाते हैं। आशीर्वाचन के लिए श्री गुरु जी भी खड़े हो गए और जो पुरोहित हैं वो लोग मंत्र पाठ कर रहे थे, वर को वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। सभी बड़े बड़े जो थे बुजुर्ग थे वो आशीर्वाद दे रहे थे, तो गुरु जी भी पहुंचे थे और वो भी खड़े हुए आशीर्वाद देने के लिए। बीच में वर वधू पुरोहित जी के मंत्र पाठ के समय श्री गुरु जी हाथ में पुष्पछात लेकर निरंतर नीचे दृष्टि गाड़े हुए। सामने तमाम महिलाएं खड़ी थी। वर वधू पर पुष्पछत डालते समय भी श्री गुरु जी की दृष्टि पृथ्वी की ओर ही स्थिर रही। यह थी श्री गुरु जी की दृष्टि, यानी वो वर के तरफ जाते समय आसपास में महिलाएं थी, सभी को किसी को न देख करके वो पृथ्वी की तरफ, यानी धरती माँ की तरफ देखते हुए गए और उसको आशीर्वाद दिए, पुष्प डाले और आशीर्वाद दे करके फिर चले आए। ऐसे थे गुरु जी की दृष्टि महिलाओं के प्रति। और ये है संघ का विचार, असंघ का सोच। महिलाओं के प्रति कितना प्रगाढ़ सोच रखते थे गुरुजी और संशयक रखते हैं। इसलिए आज के प्रकोष्ठ में जो भी चलता है संघ संशयकों को लेकर के कि यह संघ में महिलाओं का सम्मान नहीं है, उसका ध्यान नहीं दिया जाता है, तो ये देखिए कॉन्टेक्स्ट पढ़िए, यहाँ पर
उनका गुरु जी का जीवन पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कितना महिलाओं का सम्मान था।